ले हाथ खड़ग कांधे भाला सीने में धधकती ले ज्वाला ले चेतक संग चल कूच पड़ा बन सूर वीर वो टूट पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी जसन सिंह पर। दोस्तों, आपने कई बार सुना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हम बात करेंगे माँ भारती के एक ऐसे ही वीर सुपुत्र के बारे में जिन्होंने अपने मातृभूमि को दिए गए रक्षा के वचन को निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु मातृभूमि के आन बान और शान और गौरव को आज तक न आने दी। दोस्तों, आज बात करेंगे महाराणा प्रताप के, जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा है। दोस्तों, यह बात तब की है जब भारत के मध्यकाल में मुगलों का शासन हुआ करता था। तब भारत के लगभग सभी छोटे छोटे राजाओं ने सम्राट अकबर के डर से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों, उस समय उनके सामने केवल एक सूरवीर खड़े थे, जो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के कई प्रस्तावों के बाद भी उनके आगे अपना शीश न झुकाया। दोस्तों, आज एक दिन यानी 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के घर जन्मे महाराणा प्रताप एक कुशल योद्धा और एक कुशल रणनीतिकार थे। 7 फुट और 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप जब अपने भारी भरकम भाले के साथ अपने विशाल सीने पर कवच पहने चेतक घोड़े पर जाते थे तो उन्हें देखते ही दुश्मन सेना के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोस्तों, उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने के दौरान महाराणा प्रताप को अपनी सौतेली माँ माता धीरबाई के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल माता धीरबाई चाहती थी कि उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी जगह उनका पुत्र कुंवर जगमाल गद्दी पर बैठे, परंतु राज्य के तमाम मंत्री जानते थे कि सबसे कुशल शासक महाराणा प्रताप ही है, जो उनके बाद गद्दी पर बैठने के सबसे बड़े हकदार है। दोस्तों, ये बात तब की है जब 16वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े भाग पर मुगल शासक अकबर का शासन था। अकबर अपनी कूटनीति के चलते देश के कई हिंदू राजाओं को अपने में मिला रखा था और उनके साथ संधि कर रखी थी, परंतु अकबर का एक सपना उनके मरते दम तक पूरा ना हो सका। वो था मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का। दोस्तों, महाराणा प्रताप को खुश करने के लिए अकबर ने बार बार अपने कई दूत भेजे। उन्होंने मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे कई विद्वान भेजे ताकि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने आत्म सम्मान और अपने गौरव को आगे रखते हुए अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सम्राट अकबर ने आसफ खां और मान सिंह को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा और उनके साथ ही भेजी महाराणा प्रताप की सेना से कई ज्यादा गुना बड़ी एक विशाल सेना। दोनों सेनाएं उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी में जा मिली। दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में एक दिन में हजारों लोग मरे, परंतु इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और शौर्य का जो प्रदर्शन किया वो आज भी भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। दोस्तों, हम सभी को महाराणा प्रताप पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। दुश्मनों सेना की लाख कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप और उनके परिवार को आंच तक न आई। दोस्तों, इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य छिन जाने के बाद भी भीलों के साथ मिलकर लगातार अपने दुश्मन के विरुद्ध संघर्ष किया और जब कि उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, तब भी उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, इन पूरे संघर्षों के दौरान महाराणा प्रताप के साथ देने में राणा पूंजा, भील और भामाशाह का सबसे बड़ा योगदान रहा। वैसे तो अकबर का सबसे बड़ा शत्रु महाराणा प्रताप ही थे, परंतु कहा जाता है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के बीच अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों की लड़ाई थी। अकबर भी जानते थे कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस धरा पर बार बार जन्म नहीं ले पाते।